Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysearchy.com. Guys, आज के वीडियो में हम कुछ बटन्स को बनाकर देखेंगे और इन बटन्स को हम CSS की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। तो हम टोटल 4 तरह की बटन बनाएंगे जो डिनोट करेगी सक्सेस बटन को, एरर बटन को, इंफॉर्मेशन बटन को और वार्निंग बटन को। इन बटन्स को कैसे बनाते हैं और कैसे डेकोरेट करते हैं, आइए सीखते हैं। सो गाइस, इस HTML डॉक्यूमेंट में बटन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस बॉडी टैग में लिखता हूँ इनपुट। इसके बाद आप लिखें टाइप एट्रीब्यूट और इसे वैल्यू दें बटन। ऐसा कहने से आपकी एक बटन क्रिएट हो जाएगी। इस बटन पर जो आप कैप्शन सेट करना चाहते हैं उस कैप्शन के लिए आप दें वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ वैल्यू दे दूँ सक्सेस तो ये सक्सेस बटन का बन जाएगा कैप्शन। चलिए तो इसे एक बार चलाकर देख लें कि ये किस तरीके की बटन दिखाई दे रही है। सो दिस इज योर सक्सेस बटन। अब इस बटन को करते हैं डेकोरेट वाया यूजिंग द CSS कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही मैं 3 और बटन्स बना ले रहा हूं जो डिनोट करेंगे इंफॉर्मेशन को, एरर को और वार्निंग को। सो इसे कर लीजिए यहां से पेस्ट। चलिए सेकेंड बटन हम बनाते हैं इन्फो के लिए, और थर्ड हम बनाते हैं वार्निंग के लिए, और फोर्थ हम बना के देखते हैं एरर के लिए। सो ये बटन्स मेरी बन के तैयार है। ये कैसी दिख रही हैं एक बार आप देख लें। सो दीज आर द 4 बटन्स। अब इन बटन्स को इन कैप्शंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं डेकोरेट। इन्हें डेकोरेट करने के लिए इन बटन्स को मैं एक क्लास असाइन कर देता हूं। तो मैंने कहा क्लास इक्वल्स टू SBTN। SBTN मतलब सक्सेस बटन। इसके बाद मैं कहता हूं क्लास इक्वल्स टू IBTN, दैट इज इंफॉर्मेशन बटन। एंड यहाँ कहता हूँ क्लास इक्वल्स टू WBTN, और यहाँ कहता हूँ क्लास इक्वल्स टू EBTN। चलिए अब आ जाइए हमारे CSS वाले पोर्शन पर। सो पहले डिज़ाइन करते हैं हमारी सक्सेस बटन, उसके बाद बाकी को करेंगे डिज़ाइन। सो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट SBTN ताकि मुझे वो एलिमेंट मिल जाए जिसकी क्लास है SBTN। अब किसी भी बटन या किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने का या डेकोरेट करने का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। जो हमें अच्छा लगता है हम वही उस पर्टिकुलर बटन पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ये रिक्वायरमेंट लग रही है कि मैं इस बॉर्डर और इस सक्सेस के बीच में थोड़ी सी पैडिंग को बढ़ा दूं। तो जैसा जैसा हमें लगते जाएगा वैसा वैसा हम इसमें मैनिपुलेशन करते जाएंगे। सो मैंने कहा पैडिंग 16 पिक्सल। ओके, अब इसे एक बार सेव कर लें और चला कर देखें। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पर मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा लग रहा है। इसलिए अब मैं कहता हूं फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल, और एक बार आप इसे फिर चला कर देख लें। अब ये बटन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप और बॉटम से पैडिंग वैल्यू कुछ ज़्यादा है और लेफ्ट और राइट से ये ठीक लग रहा है। मुझे टॉप और बॉटम की पैडिंग वैल्यू को कम करना है। ऐसा करने के लिए इस पैडिंग प्रॉपर्टी को आप 2 बार वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्पेस लगाकर कोई और वैल्यू देते हैं तो ये माना जाता है कि पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए पैडिंग वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए पैडिंग वैल्यू होगी। क्योंकि मुझे टॉप और बॉटम की पैडिंग वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए 16 पिक्सल से पहले मैं लिख देता हूँ 12 पिक्सल और फिर दे दीजिए एक स्पेस। ऐसा करने से 12 पिक्सल सेट हो जाएगी पैडिंग टॉप और बॉटम के लिए, और 16 पिक्सल पैडिंग सेट हो जाएगी हमारे लेफ्ट और राइट के लिए। इसे करिए सेव और एक बार चलाकर देखें। अब साइज वाइज ये थोड़ी ठीक लग रही है। अब इस कैप्शन के कलर को मुझे व्हाइट में चेंज करना है। तो अगर मैं इसे व्हाइट में चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा कलर कोलन व्हाइट। ऐसा लिखने से आपके कैप्शन का कलर हो जाएगा व्हाइट। अब क्योंकि ये एक सक्सेस बटन है तो जनरली सक्सेस बटन हम डिनोट करते हैं ग्रीन कलर से। अगर आप इस बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं आपको यूज करना होगा प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। मैंने कहा बैकग्राउंड डैश कलर कोलन ग्रीन। अब इसे चलाकर देख लें। बटन हो गई है ग्रीन कलर की और इसके अंदर फॉन्ट आ गया है व्हाइट कलर में। बट ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ये इस बटन का बॉर्डर है जो यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसलिए अगर आप इस बॉर्डर को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए बॉर्डर कोलन नन। ऐसा लिखने से ये जो बॉर्डर इस बटन के साथ एसोसिएटेड है वो यहाँ से हट जाएगी। इसे सेव कर लें, एक बार चला कर देखें। नाउ दिस इज क्वाइट गुड। चलिए
अब अगर आपको बटन के ये कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे हैं तो आप इन्हें भी थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं वाया यूजिंग द प्रॉपर्टी बॉर्डर डैश रेडियस। अगर इसकी वैल्यू मैं सेट कर दूं 2 पिक्सल्स तो ज़रा देखें कितना इफेक्ट आता है। ओके, अब ये शार्प कॉर्नर्स थोड़े से राउंड हो गए हैं जो पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो होप गाइज आप समझ गए होंगे कि मैंने इस बटन को डेकोरेट करने के लिए कोई फिक्स पैटर्न यूज नहीं किया। मैंने बटन बनाई और मुझे जो जो रिक्वायरमेंट लगी वैसे वैसे प्रॉपर्टीज को ऐड करते हुए मैं इस बटन को चेंज करते गया। चलिए, अब अगर आप बाकी की बटन्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो जनरली इन्फो बटन हम दिखाते हैं स्काई ब्लू कलर से, वार्निंग बटन हम दिखाते हैं ऑरेंज बटन से और एरर बटन हम दिखाते हैं रेड कलर से। सो बेसिकली इन बटन्स में कलर के अलावा और कोई खासा चेंज नहीं होता है। तो बस इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं कोड को और हम कलर की वैल्यू को कर लेंगे चेंज। सो मैंने इसे 4 बार पेस्ट कर लिया है। इसे बना दें आप पहले IBTN, इसे बना दें आप WBTN और इसे बना दें आप EBTN, जो रिप्रेजेंट करने लगेगी हमारी इन्फो बटन, वार्निंग बटन और एरर बटन की क्लासेस को। चलिए, अब बस मैं यहाँ पर कलर को कर देता हूँ चेंज। अगर इन्फॉर्मेशन बटन है तो इसका कलर मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू। अगर वार्निंग बटन है तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ऑरेंज और अगर एरर बटन है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। इसे कर दीजिए सेव और इसे करिए रीलोड। सो नाउ दिस इज द सक्सेस बटन, इन्फो बटन, वार्निंग बटन एंड एरर बटन। सो होप गाइस आप समझ गए होंगे कि किसी भी एलिमेंट को डेकोरेट करने के लिए आप उस एलिमेंट पर कुछ डेकोरेशन करें और नोट करें कि क्या वो बेहतर लग रहा है या नहीं, और साथ में और क्या डेकोरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप बटन या और किसी HTML एलिमेंट को कर सकते हैं डेकोरेट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।